दोस्तों, आप में से बहुतों ने एक टर्म सुनी होगी, रिफ्रैक्ट्रीनेस। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने मटेरियल साइंस या मेटलर्जी पढ़ी है, तो उसमें ये टर्म बहुत कॉमन है, रिफ्रैक्ट्रीनेस। दैट pertains टू a substance that can withstand very high temperatures and this application is used in furnace lining या एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो वो सब्सटेंस जो कि चेंज ना हो वेरी हाई टेम्परेचर की सर्कुमस्टांसिस में विदाउट डिफॉर्मिंग एंड सॉफ्टनिंग। तो इसी तरह से टिम्बर में भी ये टर्म रिफ्रैक्ट्रीनेस यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग आप सब जानते हैं कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए फ्रेशली फेल्ड ट्री और फ्रेशली फेल्ड लॉग, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, 50% के आसपास भी होता है, ज़्यादा भी होता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज। तो वो मॉइस्चर को आपको रिमूव करना होता है, दैट हैज़ टू बी ब्रॉट एट पार विद दी एटमॉस्फेरिक लेवल ह्यूमिडिटी। तो उस सीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ब्रॉड कैटेगरी हैं टिम्बर्स की, रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स एंड नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स। रादर रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स में आपका हाईली रिफ्रैक्ट्री और मॉडरेटली रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स आ जाता है, और दूसरी तरफ नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर आ जाता है। अब ये हाईली रिफ्रैक्ट्री टिम्बर का क्या मतलब है? देखिए, रिफ्रैक्ट्री टिम्बर वो होती है जिसमें सीजनिंग बहुत दिक्कत पेश करती है। ये किस कारण से दिक्कत आती है इसमें सीजनिंग में? वेयर प्रिकॉशंस आपको बहुत लेने पड़ते हैं सीजनिंग के दौरान। जैसे क्यों क्यों ये सीजनिंग में दिक्कत आती है? क्यों? बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ द वुड। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर। हाई डेंसिटी की वजह से जो इंटरस्पेस स्पेस है, जो गैप है बिटवीन वुड सेल्स, दैट इज़ वेरी टाइट। तो मॉइस्चर रिमूवल बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जो कम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर है उसके कारण इंटरलॉकिंग फाइबर्स वहाँ प्रेजेंट बहुत रहते हैं। और दूसरा, आपका जो सेल वॉल थिकनेस है वो बहुत अनइवन होता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू वेरी डिफिकल्ट एंड स्लो रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर ड्यूरिंग सीजनिंग एंड अनइवन रिमूवल। तो अनइवन श्रिंकेज हो जाता है, तो अनइवन श्रिंकेज की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। उसकी वजह से ड्यूरिंग सीजनिंग आपके चांसेस ऑफ क्रैकिंग, स्प्लिटिंग, वार्पिंग, ये सब ज़्यादा हो जाता है। तो देयर फॉर स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो रेट इन ड्यूरिंग सीजनिंग प्रोसेस। तो ये बड़ा स्पेशलाइज्ड जॉब है। और जितनी इम्पोर्टेंट टिम्बर है ट्रॉपिकल टिम्बर्स इंडिया में, साल है, टीक है, शीशम है, रोज वुड है, एक्सल वुड है, लॉरल वुड है, आपका महुआ है, हल्दू है, ये सारी टिम्बर इसी में रिफ्रैक्ट्री ग्रुप में ही आती हैं। अब दूसरी कैटेगरी मैंने बताई नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर। नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर जो हैं कि दे कैन विदस्टैंड सीजनिंग वेरी इजली, रैपिड सीजनिंग जिसमें संभव है, इन इवन इन ओपन एयर। तो मोटे तौर से एयर सीजनिंग भी होती है, किल्न सीजनिंग भी होती है। उसमें डिफरेंस क्या है कि ये सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी सीजनिंग पे जाना है। तो ये जो नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स हैं ये बड़ी इजीली सीजन हो जाती हैं विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब कारण क्या है? बिकॉज वुड डेंसिटी इज कंपेरेटिवली लो, 500 के जी पर क्यूबिक मीटर से नीचे वुड डेंसिटी रहती है, और सिंपल सेल स्ट्रक्चर। तो वुड डेंसिटी लो रहेगी तो जो वुड सेल्स हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा रहेगा। गैप ज़्यादा रहेगा तो मॉइस्चर रिमूवल ईजी हो जाएगा। और सिंपल सेल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि आपका ये जो आपका इंटरलॉकिंग फाइबर्स कम रहेंगे, और आपका सेल वॉल थिकनेस है वो भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। तो जो यूनिफॉर्मिटी रहेगी एक मॉइस्चर रिमूवल में, जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते या डेवलप होने की संभावना बहुत कम रहती है। दैट्स वाई दीज नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर दे आर वेरी इजी टू सीजन। अब इसमें कौन सी आएंगी? सारी लो डेंसिटी, जिसमें कोनिफर सारे आ गए, आपके देवदार है जो हिमालय में पाए जाते हैं, देवदार है, कैल है, फर, स्प्रूस। इसके अलावा ट्रॉपिकल वुड जो मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे मैंगो है, मलबरी है, सीमल है, आपका सलाई वुड है। तो ये सारी टिम्बर नॉन रिफ्रैक्ट्री कैटेगरी में आती हैं। बाकी इस पर मैं डिटेल वीडियो भी एक डालूंगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्ट्री वर्सेस नॉन रिफ्रैक्ट्री टिम्बर्स।
तो आज के वीडियो में इतना हूँ, नमस्कार।